ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सीवान जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम 4 लोगों की मौत, 15 से अधिक बीमार। मामले में अब तक 9 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बाढ़ प्रभावित जिलों के पीड़ित किसानों को फसलों की क्षति का मुआवजा दीपावली से पहले मिल जाएगा। राज्य में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की सरकारी खरीद। पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से किसान 15 फरवरी तक भेज सकेंगे धान। और राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सहमति बनी। भाजपा 2 और जदयू तथा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एक सीट पर उतारेगी अपना उम्मीदवार। अब समाचार विस्तार से। सीवान जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 से अधिक लोग बीमार हैं। जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि मरने वाले सभी लोग भगवानपुर पुलिस थाना क्षेत्र के विभिन्न गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थानीय लोगों के अनुसार शराब पीने से 16 लोगों की मौत हुई है। वहीं सारण जिले में भी 4 लोगों की शराब पीने से मौत की खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इधर सीवान के जिलाधिकारी मुकुल गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने प्रभावित गांव का दौरा कर स्थिति की जानकारी ली और बीमार लोगों को खोजकर इलाज कराने के निर्देश दिए। इस बीच सीवान के एसपी ने भगवानपुर हाट के थानाध्यक्ष और 2 चौकीदार को निलंबित कर दिया है। वहीं सारण के पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने मशरक थाना के एक एएसआई और चौकीदार को निलंबित कर दिया। साथ ही थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले की जांच के लिए पटना से मद्य निषेध विभाग की 2 टीमों को भेजा गया है। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों के पीड़ित किसानों को फसलों की क्षति का मुआवजा दीपावली से पहले मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार के बरारी में एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। राज्य में 1 नवंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 1 नवंबर से उत्तर बिहार के जिलों में धान खरीद शुरू होगी। वहीं 15 नवंबर से दक्षिण बिहार के जिलों में खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग ने 15 फरवरी तक धान खरीद की समय सीमा तय की है। निबंधित किसान पैक्स और व्यापार मंडलों में अपना धान भेज सकते हैं। इस बार किसानों को साधारण धान के लिए 2,300 रूपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2,320 रूपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। धान खरीद के लिए बिहार राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर अंतिम रूप से सहमति बन गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे। वहीं एक सीट पर जदयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में सभी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जन स्वराज पार्टी ने तरारी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर ने पटना में ये जानकारी दी। राज्य के 6,543 पैक्स में 5 चरणों में चुनाव कराने पर सहमति बन गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सहकारिता विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग और पुलिस के वरीय अधिकारियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में मतदान की प्रस्तावित तिथि पर सहमति बन गई है। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। बैठक में शहरी निकाय में शामिल पैक्स का चुनाव बाद में कराने का निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। भाजपा ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि यह सम्मेलन हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद शुरू होगा। सम्मेलन में राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस अवसर पर संविधान का अमृत महोत्सव के आयोजन पर भी चर्चा होगी। इस समय भाजपा के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय में मुख्यमंत्री पार्टी के सहयोगी दलों से हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लेकर आज पटना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 44 जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कार्यशाला पीएम गति शक्ति के हितधारकों को एक साथ लाने और सभी विभागों तथा मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के मंच के रूप में काम करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के जिन अंचलों में दाखिल, खारिज और परिमार्जन के मामले सबसे अधिक लंबित हैं, वहां राजस्व पदाधिकारी की तैनाती की जाएगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को 3 महीने के अंदर सभी ऑनलाइन सेवाओं में लंबित मामलों को शून्य करने का भी निर्देश दिया। बैठक में पटना सदर अंचल को 4 भागों में बांटने का भी निर्णय लिया गया। पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से उम्र कैद की सजा के बाद पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी ने कल पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए बेऊर जेल भेज दिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देश के सभी स्टेट बार काउंसिल को शहरी क्षेत्र के जूनियर वकीलों को 20,000 रूपये प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्र के जूनियर वकीलों को 15,000 रूपये प्रति माह मानदेय देने का निर्देश दिया है। BCI ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के आलोक में यह पत्र जारी किया है। बेगूसराय के सिमरिया धाम में आज से राजकीय कल्पवास मेला शुरू हो रहा है। यह मेला 16 नवंबर तक चलेगा। मेले को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सिमरिया कल्पवास मेले में शामिल होने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में संत, खालसा के महंत और श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं। मेले के लिए कल्पवासी तेजी से पर्ण कुटीर बना रहे हैं। श्रद्धालु की सुविधा के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला और SP मनीष कुमार मेले में आयोजित हर गतिविधि पर स्वयं नजर रख रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 146 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसमें 64 मरीज पटना से हैं। वहीं पटना में चिकनगुनिया के भी 5 नए मामलों की पुष्टि हुई है। शिक्षा विभाग ने NAC की मान्यता नहीं रहने के कारण राज्य के 381 निजी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को नामांकन में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देने पर लगी रोक को हटा लिया है। विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ऐसे संस्थानों में नामांकन के लिए छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर को राज्य के नवनियुक्त 1239 दारोगा को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय द्वारा पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य में पहली बार ट्रांसजेंडर पुलिस अवर निरीक्षकों को भी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी विद्यालयों में एंटी बुलिंग कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। आयोग ने पॉक्सो एक्ट के तहत इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। यह कमेटी महाविद्यालयों में गठित एंटी रैगिंग कमेटी की तरह काम करेगी। छात्रों को डराने, धमकाने या किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की शिकायत पर यह कमेटी कार्रवाई करेगी। ऐसे मामलों में कमेटी को स्वतः संज्ञान लेने का भी अधिकार होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने जुलाई शैक्षणिक सत्र के लिए नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब 30 अक्टूबर तक नामांकन ले सकते हैं। शिक्षा विभाग ने संविदा पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय भुगतान समय पर नहीं करने के मामले में 5 जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। इनमें पटना, बांका, जमुई, सहरसा और सीवान जिले के डीईओ शामिल हैं। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना प्रभारी कुंदन कुमार की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। मामले की जांच जारी है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक मुकेश कुमार यादव से अपराधियों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। इस मामले में विधायक के निजी सचिव अभिराम पांडे ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के सोरहीपुर गांव में साइबर थाने की एसआईटी ने छापेमारी कर 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिशनपुर मिडिल स्कूल में 7वीं कक्षा के एक छात्र की साथी छात्रों ने पीट कर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत कांटी फैक्ट्री रोड में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित शराब और शराब बनाने की सामग्रियां जब्त की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय जिले की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी जागो महतो को 20 साल कारावास और 20,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, जहरीली शराब से 27 मरे, 7 की रोशनी गई। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों पर कर्म, एमएसपी और महंगाई भत्ता बढ़ा। दैनिक जागरण ने लिखा है, प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में भी लागू होगा आरक्षण। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बाढ़ पीड़ित किसानों को दीपावली से पहले मुआवजा। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज अखबार के शब्द हैं, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से होगी बालू घाटों की निगरानी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीवान जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से कम 4 लोगों की मौत, 15 से अधिक बीमार। मामले में अब तक 9 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बाढ़ प्रभावित जिलों के पीड़ित किसानों को फसलों की क्षति का मुआवजा दीपावली से पहले मिल जाएगा। राज्य में 1 नवंबर से शुरू होगी धान की सरकारी खरीद। पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से किसान 15 फरवरी तक बेच सकेंगे धान। और राज्य की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सहमति बनी। भाजपा 2 और जदयू तथा हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा एक सीट पर उतारेगी अपना उम्मीदवार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।